इधर जोधपुर आए कांग्रेस के राष्ट्रीय प्रवक्ता डॉक्टर अभिषेक मनु सिंघवी ने केंद्र की मोदी सरकार और भाजपा पर जमकर निशाना साधते हुए कहा कि ईवीएम के साथ जो वीवीपैट लगाई गई है वो कांग्रेस की देन है। चुनाव आयोग से इसकी शिकायत कांग्रेस ने की थी। उन्होंने प्रचार के नाम पर भाजपा पर सबसे अधिक रुपए खर्च करने का भी आरोप लगाया। महिला अत्याचार, शिक्षा के निजीकरण और किसानों के साथ धोखाधड़ी को लेकर भी सिंघवी ने सरकार पर निशाना साधा। लोन वेवर की बात करते हैं, हर चीज में जुमलेबाजी, मूर्ख बनाने की प्रक्रिया, जैसे कोई जनता जनार्दन घास खाती हो। अब आप लीजिए लोन वेवर, हमने लोन वेवर दिया है, हमने ये कर दिया, हमने कृषक को ये राहत दी। आप अगर देखें तो लोन वेवर उतना ही बड़ा फ्रॉड है, क्योंकि पहली बात तो अगर 100 यूनिट होता है लोन वेवर, यानी 100 कृषक हैं पूरे राजस्थान में और 100 यूनिट का लोन वेवर होता है, तो उसका आप 1/10वां हिस्सा कर देते हैं, क्योंकि आपने कहा हम लोन वेवर देंगे सिर्फ कोऑपरेटिव्स को, कृषक को नहीं, कोऑपरेटिव्स को। आपको घटाना है उसको, तो घटाने का एक तरीका हो गया कोऑपरेटिव सिर्फ, दूसरा सिर्फ शॉर्ट टर्म लोन्स, शॉर्ट टर्म को डिफाइन किया कुछ हफ्तों कुछ महीनों वाले। तो वास्तविकता ये है कि लोन वेवर आपने 100 में से 10-15% भी नहीं दिया होगा। प्रीमियम बढ़े, क्लेम्स जो हैं जो आपने पे आउट किए वो बहुत कम किए। तो जो प्रीमियम आपने इकट्ठा किया, आप अगर कृषक है, मैंने आपसे पैसा लिया और जो मैंने आपको इंश्योरेंस का पैसा वापस दिया क्रॉप फेलियर पे, उन दोनों के बीच का जो फर्क है वो था 16,000 करोड़। यानी आपने पीएम फसल बीमा योजना को एक प्रॉफिट मेकिंग स्कीम बना दिया कि जितना आपने लिया कृषक से वो 16,000 करोड़ ज्यादा था बनिस्बत जितना आपने क्रॉप फेलियर के लिए पे आउट किया। ये सब प्रकाशित फिगर है, मिनिस्ट्री ऑफ एग्रीकल्चर के आंकड़े हैं। यूपी के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ द्वारा हनुमान को दलित और बनवासी बताए जाने पर सिंघवी ने कहा कि कांग्रेस जाति और धर्म से परे है, इनका सहारा भाजपा लेती है। जब भी चुनाव आते हैं तो वे राम का सहारा लेती है। पहली बात तो कांग्रेस अपशब्दों की राजनीति में विश्वास नहीं करती। दूसरी बात, जहां अपशब्द का न इरादा था न प्रयोग हुआ, वहां भी कांग्रेस ही एक अकेली पार्टी है जो तुरंत स्पष्टीकरण देती है, जो माननीय गहलोत जी ने दिया है, जिसकी शायद आवश्यकता नहीं थी क्योंकि उनका इरादा नहीं था, न शब्द थे ऐसे, लेकिन उन्होंने फिर भी स्पष्टीकरण दिया। नंबर 3, कांग्रेस ही एक ऐसी पार्टी है जहां बिना गलत कुछ कहे या कोई ऐसी चीज कहे जो गलत समझी जा सकती है लेकिन कही नहीं गई हो, फिर भी हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष राहुल गांधी जी तुरंत चेतावनी देते हैं, जो हमारे राजस्थान के एक और लीडर के विषय में आपने देखा। मैं आपसे विनम्रता से पूछना चाहता हूं, माननीय मुख्यमंत्री, माननीय मोदी जी, माननीय अमित शाह जी, आपने वो रामजादे के बारे में कभी एक टिप्पणी की? आप इतने जबरदस्त प्रखर वक्ता हैं, आपने मुंह खोला कभी, चेतावनी दी, डांटा? अभी आपके बड़े जो योगी जी हैं उन्होंने कहा सेकुलरिज्म इज द बिगेस्ट लाई इन दिस कंट्री। किसी ने कहा कि हनुमान जी दलित है। मैं नहीं बोलना चाहता ये नाम, मेरे को बोलना पड़ रहा है। आपने कोई टिप्पणी की? आपने किसी को चेतावनी दी? आप चुप्पी साधते हैं और कांग्रेस वॉक्स द टॉक। कांग्रेस कथनी और करनी में फर्क 0 रखती है। आप जान रहे हैं कि जिस प्रकार से कांग्रेस इस प्रदेश में जीत की तरफ अग्रसर है, आपको अब मुश्किल से 1 हफ्ता और रुकना है इस रहस्य को जानने के लिए। जब आप इतना रुक गए हैं तो 1 हफ्ते में क्या जाता है। हम अपने सिद्धांत से चले हैं। 1-2 अपवाद छोड़कर, पंजाब में हमने जानबूझ के अपवाद किया, 1-2 जगह और किया, लगभग 98% केसेस में हम अपना सिद्धांत फॉलो करते हैं। वो ये है कि हम अपने एमएलएस को अपमानित नहीं करते हैं, हम अपने एमएलएस को साथ लेकर चुनाव के बाद केंद्रीय लीडर्स को साथ लेकर फिर निर्णय लेते हैं, जो कि अगले हफ्ते आपके सामने आ जाएगा, हफ्ते 10 दिन बाद।